जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB जे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का जो आपका स्किल्ड टेस्ट हुआ है, टाइपिंग टेस्ट आप जिसे बोल सकते हैं, उसके क्वालिफाई होने के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि आपका रिजल्ट स्किल टेस्ट का कब आने वाला है। लास्ट की जो वीडियो बनाई उनमें यही क्वेश्चन ज़्यादा यही कमेंट सेक्शन में देखने को मिला है। दोस्तों, अब तक रिजल्ट आपका आ लेना चाहिए था, बट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स अभी DSSB जो है अदर एग्ज़ाम्स में बिजी है, फर्दर नई वैकेंसीज के रिगार्डिंग बिजी चल रहा है। ठीक है। और अभी लेटेस्ट सुनने में आया था कि हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया है, इंटरनल जो सर्कुलेट हुआ था, कि पहले जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है उनको जल्दी से जल्दी भर्ती किया जाए, उनका रिजल्ट निकाला जाए। लेटर ऑन जो वैकेंसीज वहाँ से भी बचती हैं उनको भी आपकी वैकेंसीज में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, एक ये भी रीज़न हो सकता है। सो अभी जैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस से लगा लो या तो सोर्सों से लगा लो, कि आपका रिजल्ट फर्दर डिले होने वाला है। ये डिले कितना होगा ये नहीं बता सकते, हो सकता है जनवरी तक चला जाए रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर रिजल्ट इसलिए डिले हो सकता है क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर करते रहें, और यदि आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो वो अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें। बट एट द सेम टाइम बात आती है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के करते जाना है। अभी क्या प्रिपरेशन करें वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं 4 वीडियो इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर लेके आ चुका हूँ, जो कि विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, और उम्मीद करूंगा कि जो मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूं इनसे बार आपसे कोई रेयर ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। जो मैं आज ये इम्पोर्टेंट अराउंड 40 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इनमें से लगभग 12 to 15 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो देखा है ये मत समझना कि रिपीट हो रहे हैं। आज जस्ट ओनली क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कि इन क्वेश्चंस का आप आंसर अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। उसके बाद जिसके ऊपर भी डाउट है, जिसका आपको आंसर की कैसे कर सकते हैं बेटर फॉर्म में, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो में उसके लिए लेके आ सकता हूँ। ठीक है, किसी भी काइंड्स के इंटरव्यू की यदि आप प्रिपरेशन करें तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड हो, SSB जैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इन आर्मी नेवी एयरफोर्स में जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए। उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन में तीनों पार्ट की साइकोलॉजी, GT और इंटरव्यू की यहाँ पे करवाता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं ओनली यूट्यूब के माध्यम से प्रिपरेशन करके और अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी अपडेट है रिलेटेड टू DSSB जे आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, जो लिस्ट में है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जो कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या एक्सप्लेन अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट इन सर्विस। मीन्स यदि आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, या तो आप जे दिल्ली हाई कोर्ट में ही है, किसी दूसरी पोस्ट में प्रमोशन के लिए आप जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, आपका रूटीन क्या है। हु कैप्ट योर नेम, वाई एंड इट्स मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो बेसिकली बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, ये एक नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है कि आपको अपने नाम का ही नहीं पता है कि उसका क्या उसका मीनिंग है एक्चुअल में। ठीक, वो आपको पॉजिटिव फॉर्म में पता होना चाहिए। whom आर यू क्लोजर टू अमंग योर पेरेंट्स एंड वाई, योर मदर और योर फादर, आप किसके ज़्यादा क्लोज हैं, उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्लोज हैं। वो भी एक पॉजिटिव वे में आपको आंसर देना है। ऐसे नहीं कि यदि आप फादर के क्लोज हैं तो मदर को क्रिटिसाइज नहीं करना है, बल्कि दोनों को इंपॉर्टेंस बताते हुए उसमें जस्ट फादर को थोड़ा सा वेटेज आप ज़्यादा दे सकते हैं एज पर योर चॉइस, या तो मदर को भी दे सकते हैं,
बट उसका वैलिड रीजन होना चाहिए, अदरवाइज आप दोनों के इक्वल भी बता सकते हैं। ठीक, टेल मी अबाउट योर नेटिव प्लेस, ड्यूटी प्लेस यदि आप कहीं पे सर्विंग है, एनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, वाई डिड यू चेंज योर सब्जेक्ट्स आफ्टर 10+2। जनरली क्या होता है 10+2 में किसी ने साइंस लिया, उसके बाद कॉमर्स या आर्ट में वो अपनी लाइन को स्ट्रीम को चेंज कर देते हैं। उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं वो आर्ट को प्रेफर करते हैं इसमें प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग कोई भी रीज़न हो सकता है। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इज इफ हिस्ट्री, वाई डिड यू चूज इन इट इन पीजी। कि आपने वाई डिड यू चूज इट इन पीजी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। यदि आपका हिस्ट्री है, कॉमर्स है, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो फेवरेट क्यों और उसको पीजी में आपने चूज किया तो उसका रीज़न क्या है, या पीजी में उसको क्यों नहीं चूज किया। मान लिया आपने कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री बोल दिया, बी आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया और यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई दूसरा स्ट्रीम चेंज करें, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं और आपने बोला मेरा फेवरेट हिस्ट्री है, बट आप मास्टर किसी और सब्जेक्ट से करें, सो उसका भी आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, हाउ डू यू चूज योर फ्रेंड्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एंड योर वीक पॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट, अब ये एक एक स्लाइड के ऊपर मैंने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मत समझना कि अभी 10 तक था अभी अगेन फर्स्ट कैसे आ गया है। ठीक है, मैं ये जो स्लाइड्स बनाई थी डिफरेंट वीडियो बनाने के लिए थी कि मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस स्लाइड को बनाया था, बट अभी मैं आपको ओनली क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। व्हाट हैव यू डन टू इम्प्रूव योर वीक पॉइंट, जो आपने वीक पॉइंट बताए थे उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया। टेल मी व्हाट यू थिंक इज गुड इन योर पेरेंट्स एंड वाई। टेल अबाउट योर रिलेटिव्स विद योर फादर, रिलेशन विद योर फादर, आपके फादर के साथ आपके रिलेशन कोर्डियल हैं, स्ट्रिक्ट हैं या कैसे हो, आप एक्सप्लेन करें। व्हाट इज योर प्लान बी इफ नॉट सिलेक्टेड दिस टाइम, यदि आप दिस टाइम सेलेक्ट नहीं होते तो आपका प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, वो आपका प्लान बी क्या है। टेल मी नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के नाम आपको बताने, क्योंकि आपने बोल दिया कि मैं एक सोशल पर्सन हूँ, ईजिली मिंगल ऑल अराउंड मी, ईजिली फ्रेंड बना सर्कल बना लेता हूँ, तो आपको अपने फ्रेंड्स का एटलीस्ट 10 to 15 फ्रेंड्स का नाम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने आप बोल रहे कि मैं फ्रेंड्स इजीली बना देता हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा नाम तो आप 3-4 नाम लेके ब्लैंक हो गए, ऊपर नीचे देखने लगे, लेफ्ट राइट देखने लगे, मीन्स यू आर ब्लफिंग। ठीक, सो ओके, टेल मी 5 नेशनल न्यूज जो करंट में चल रही होंगी वो आपको पता होना चाहिए। विच डे ऑफ वीक यू लाइक मोस्ट एंड वाई, रीजन इसका पता होना चाहिए। वाई डू यू वांट टू बिकम जेजे इन दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक, व्हाट डू यू थिंक इज इन यू टू बी जेजे, आपके अंदर क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी है कि जो आप जेजे के एलिजिबल हैं, कि मैं आपको ही चूज क्यों करूं इंस्टेड ऑफ अदर कैंडिडेट्स, उसका भी वैलिड आपके पास आंसर होना चाहिए। ये सब का आंसर अब अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। फिर कोई डाउट आता है तो आप मुझे अप्रोच करें कमेंट सेक्शन में, कमेंट डाल के मैं स्पेशल वीडियो उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपने इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया। ठीक, नेक्स्ट, ओके, टेल मी 5 इंटरनेशनल 5 नेशनल यूज विच डे, ओके ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट, वाई वर यू नॉट सिलेक्टेड लास्ट टाइम इफ अटेम्प्टेड लास्ट टाइम, यदि आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया है सेम जे का, सो आप किस रीजन से मेरिट में नहीं आए थे। टेल मी अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, टेल मी वेयर ऑल हैव यू सर्व्ड एंड व्हाट यू हैव लर्नड, यदि आप कहीं पे जॉब करें तो आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है और आप वहाँ से क्या सीखा है। हु ऑल वर योर कोच, whom do you like most, who all have been your friends, the occasion when you have been scolded and praised by your superior, आपके सुपीरियर ने कब आपको तंग किया और कब आपकी सराहना की, वो भी आप इसमें इंक्लूड करें। ओके, योर PIQs indicate that your percentage in academics is showing decreasing trend after matriculation, can you brief me about the reason for this, means PIQ ये SSB इंटरव्यू में एक फॉर्म होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यूरीज का, सो वो उसको इंडिकेट करता है, वो फॉर्म आपको फर्स्ट डे में फिल करना होता है, लेकिन आपसे भी
वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके मार्क्स बताओ, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स उनको बताए, यदि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो पूछ सकते हैं कि क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, उसका आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप बीमार थे या शेड्यूल हैक्टिक था, कहीं जॉब कर रहे थे, जिस कारण आप सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाए, ये एक रीज़न हो सकता है। कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, वो आपको परफेक्टली पता होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू योर इनकम, हाउ मच सैलरी आर यू पेड एंड हाउ डू यू स्पेंड इट। यदि कहीं सर्विंग है तो आपको कितनी अमाउंट में सैलरी मिलती है और उसको आप कैसे स्पेंड करते हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सेविंग में, एक्सपेंडिचर लाइक दिस। ठीक, ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर वाइफ, यदि आप मैरिड हैं या तो हस्बैंड के बारे में बताएं। व्हाट ऑल डू यू शेयर विद हर और हिम, what you don't like in her or him, and what he don't like in you, what you like in her him, and vice versa. Remember to follow the sequence. इसमें एक बात ध्यान रखना होता है, जिस सीक्वेंस में उसने आपसे पूछा उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, इसको आप पर्टिकुलर ध्यान में रखें। नेक्स्ट, हैव यू एवर अटेंडेड एनी कोचिंग क्लासेस, इफ सो डिड यू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक, how do you spare time for your hobbies, what will be your priority after getting this job, how often do you watch TV and which channel programs do you watch, do you have any interest in social activities, how do you contribute towards it। आप बोल रहे हैं कि मैं एक सोशल पर्सन हूँ, उसने पूछ लिया कि आप कैसे सोशल पर्सन है, क्या कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पे आप ब्लैंक हो गए, वहीं पे आप पकड़े जाओगे यदि आप सोशल पर्सन नहीं है। सो इसके लिए यदि आप सोशल पर्सन नहीं है और वहाँ पे इंक्लूड करें, सो उसके लिए आपको इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा वेल इन एडवांस। ठीक, हाउ डू यू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप टिक कर लें कि आप डिफिकल्ट एडवर्स सिचुएशन जब आती हैं तो उनके साथ आप कैसे निपटारा करते हैं, कैसे डील करते हैं। ठीक, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर सिबलिंग्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स। आपके जो रिलेशनशिप हैं विद योर, अपने बहन भाई, अपने सीनियर, अपने जूनियर्स के साथ कैसे रिलेशन है, ये आपको एक सॉलिड आंसर इसका आपको देना होगा। सो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 40 to 45 क्वेश्चन थे। यदि आप इनका आंसर एक बेटर ढंग से अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे वैलिड सूट करे, वो आपको प्रिपेयर करना होगा। ध्यान रखें कि कोई भी झूठ यहाँ पे नहीं चलेगा, जो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलनी पड़ती। सो बी स्ट्रेट वे, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस इंटरव्यू विद गुड स्कोर। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कोई भी अपडेट पाने के लिए। इन्हीं क्वेश्चन का मैं अभी वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आऊँगा, यदि आपकी इच्छा हो तो, यदि आपके कमेंट आए, और यदि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।